शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। कल रात्रि काल को एक प्रश्न आया, कहते थे वर्ण व्यवस्था से धर्म का ह्रास हुआ। पर मैं कहूंगा कि वर्ण व्यवस्था से ही भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति का विकास था। हम लोगों को उल्टी पट्टी पड़ा गए और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। भाई जी, वर्ण व्यवस्था होगी ना तभी राष्ट्र प्रगति करेगा, नित्य प्रतिनित्य उन्नति करेगा। अब लोग कहते थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों की देन है, वर्ण व्यवस्था से समाज दूषित हो रहा है। पर मैं कहूँगा ये गलत है। हमने वर्ण व्यवस्था जो आदिकाल से बनी हुई थी उसका ह्रास कर कर वैकल्पिक आज भी हमने वर्ण व्यवस्था चला रहे हैं। पर एक विकल्प हमने चुना और विकल्प हमेशा नाश का कारक होता है, शास्त्र कहते हैं। हमने जिसका विकल्प चुना वही ह्रास है। क्यों जी? हमने विकल्प चुना और विकल्प तो किसी चीज का पूरक नहीं होता। वर्ण व्यवस्था को जो आदि काल से ऋषि मुनि महर्षि हमें बताए थे, बना के गए थे, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः, वेद कहता है, उसको मिटा के हमने हमारे राष्ट्र की प्रगति रोकी। हमने विकल्प दिया। 4 विभाग में हमने पूरे राष्ट्र को बांटा था व्यवस्था के हिसाब से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के भाई शूद्र। आज भी हम चारों कैटेगरी ले रहे हैं और वैकल्पिक ले रहे हैं और वैकल्प के ही कारण ह्रास हो रहा है। आदिकाल से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कर्म था शिक्षा देना। शिक्षक का जितना कार्य था वह ब्राह्मण के फेवर में आया था। ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देते थे। हमने व्यवस्था तो रखी पर हमने विकल्प बना दिया। ब्राह्मणों का विकल्प, शिक्षा का विकल्प। हम किसी व्यक्ति को भी, किसी कास्ट के व्यक्ति को भी, किसी भी व्यक्ति को, अनअधिकारी व्यक्ति को हमने शिक्षा के क्षेत्र में उतारा। तो शिक्षा नीति देख लीजिए जी, आज कितना ह्रास हुआ शिक्षा का। गुरुकुलों को हमने नाश किया क्योंकि वहां ब्राह्मण कुल के गुरुजी नहीं है, तो गुरुकुल परंपरा तो नाश होगी ही। तो प्रथम सीढ़ी थी, हमारा प्रथम स्टेप था ब्राह्मण। ब्राह्मण से का मतलब था शिक्षा देना। शिक्षा नीति भ्रष्ट हुई। हमने विकल्प में मास्टर चुन लिए, सर चुन लिए, गुरुजी चुन लिए, किसी भी वर्ण के, किसी भी समाज के, किसी भी कहीं के। तो आज शिक्षा नीति नष्ट हुई है। आज 5 वर्ष की बालिका का बलात्कार हो जाता है स्कूल में। टीचर अपने स्टूडेंट से विवाह कर लेता है। तो व्यवस्था तो शिक्षा नीति हुई भ्रष्ट। सेकंड वर्ण आता है हमारा क्षत्रिय। हमने विकल्प में चुना है आज पुलिस वालों को। क्षत्रियों का ही विकल्प है पुलिस वाले, सुरक्षा विभाग, आर्मी। वो परंपरागत हमें प्राप्त था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कि क्षत्रिय सबकी सुरक्षा करेंगे। हमने क्षत्रियों के विकल्प में चुन लिया पुलिस प्रशासन को। तो क्या राष्ट्र की सुरक्षा हो पा रही है? क्या देश की सुरक्षा हो पा रही है? क्या वैकल्पिक जो पुलिस प्रशासन है वो क्या हमारी सुरक्षा कर पा रहा है? क्या उससे राष्ट्र सुरक्षा हो पा रहा है? आदिकाल से हमें तो क्षत्रिय प्राप्त थे परंपरागत। तो हमने वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई, तो वो भी राष्ट्र को ह्रास के कगार पर लेके जा रही है। तृतीय वैश्य। वैश्यों का विकल्प हमने किससे चुना? बड़े बड़े सेठों को, अंबानी को, अडानी को। तो आज देख लीजिए राष्ट्र का सारा धन लेके भाग गए। तो वैकल्पिक तो जी हमेशा ह्रास का कारक होता है। चतुर्थ वर्ण के भाइयों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा कार्य उन्हीं के पास थे, पर वो भी व्यवस्था आज हमने बिगाड़ ली। कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है तो इसमें देश का विकास नहीं,
देश का हरास है। और वर्ण व्यवस्था तो आदिकाल से जो थी हमारी वही सही है। उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज भी राष्ट्र चले हैं तो उन्नत होगा, प्रगति होगी राष्ट्र की और खुशहाली आएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण ब्राह्मण मनोवादी है, कहते जिनने चतुर्थ वर्ण का बड़ा शोषण किया। तो मैं कहूंगा भाई इतिहास देखो, कभी किसी ब्राह्मण ने किसी वर्ण का ह्रास नहीं किया। कहते चतुर्थ वर्ण के लोगों को पास कुछ नहीं, ब्राह्मण अछूत मानते, ब्राह्मण चतुर्थ वर्ण के लोगों को छुआछूत में घुसने नहीं देते, कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। मैं कहूंगा ये गलत है। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हमेशा से उन्नति और धन धान्य से पुष्ट रहा। आदिकाल का इतिहास देख लीजिए, महाराज हरिश्चंद्र तो खरीदने वाला कौन था? वहां तो क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे। एक राजा को खरीदने की किसी में क्षमता थी तो वो एक चतुर्थ वर्ण के भाई शूद्र में थी। तो बताइए जी, कौन शुरू से धन धान्य से पुष्ट रहा है? किसके पास धन वैभव ऐश्वर्य था जो एक राजा को खरीद सकता था? वह भी एक चतुर्थ वर्ण का भाई था। तो बताइए जी, हमने कब चतुर्थ वर्ण के व्यक्तियों को दबाया? कब उनका हमने शोषण किया? लोग कहते हैं मनुवादी। मनुवादी क्या होता है जी? मनुवादी शास्त्र को समझे, शास्त्र को जाने, परंपरा समझे। वर्ण व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ज्यादा किसी के पास कार्य था, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सारे कार्य तो चतुर्थ वर्ण के भाई करते थे। इसलिए मैं सबसे गर्वोद्ध प्रार्थना करूंगा, अपनी वर्ण व्यवस्था को समझे। कोई व्यवस्था हमारी अविकसित नहीं है। परंपरागत जो चीज हमें प्राप्त है वह सबसे पुष्ट है। हमारी वर्ण व्यवस्था को समझे, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर वर्ग का हम सम्मान करें, नेताओं की पद्धति से दूर रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय महाकाल।